हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बोले तो जो केमिस्ट्री जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री विज्ञानों का विज्ञान है। क्या है? केमिस्ट्री जो है विज्ञानों का विज्ञान है। इसी से हर एक विज्ञान का निर्माण हुआ है। इसी से क्या हुआ है? हर एक विज्ञान का निर्माण हुआ है। हम लोग जब केमिस्ट्री देखते हैं तो जैसे में तुम्हारा फिजिक्स है ना, बायोलॉजी है, ये सब किससे निर्माण हुआ है? केमिस्ट्री से ही बना है। जैसे में अगर देखा जाए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो तुम्हारा किससे पढ़ना है? केमिस्ट्री से ही घुस गया इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है ना। और इसके अलावा देखते हैं तो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी देखते हैं, मान लीजिए कि बोन में, हड्डी में कमजोरी आया तो क्या कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम कहाँ से निकला है? केमिस्ट्री से निकला है ना। कैल्शियम उपयोग हुआ केमिस्ट्री से, घुस गया कहाँ? जीव विज्ञान में। तो यानी कि बायोलॉजी और फिजिक्स और हर एक प्रकार के जितना भी विज्ञान है, सबका निर्माण किससे हुआ है? तुम्हारा केमिस्ट्री से हुआ है। किसका निर्माण हुआ? केमिस्ट्री से हुआ है। केमिस्ट्री बोले तो इसका जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था यहाँ पर मिस्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मिस्र से हुआ था। और मिस्र में मतलब जो पहले के लोग रहते थे, राजा महाराजा के लोग, यहाँ पर मतलब एक तरह से समृद्ध लोग थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ पर जो आदमी उदमी मरता था ना, तो यहाँ पर केमिस्ट्रिकल माध्यम से लेप लगा के इसको रख देता था। तो देखता था कुछ समय बाद भी उसका चमड़ा जो है बहुत कम के मात्रा में गलता है, गंध नहीं देता था। अभी देखता है कि एक दिन मर गया आदमी, दूसरा का दिन उसको जलाओ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? वो गंध देने लगेगा। लेकिन केमिस्ट्री का प्रयोग करके हमारा मिस्र के लोग ने क्या किया कि इस पर लीप पोत किया और शरीर पर क्या चढ़ा दिया? एक पेंट के रूप में, एक मतलब एक ऊपर के लेयर के रूप में इसको बना दिया। अब बनाने के बाद में क्या किया कि देखा कि कुछ समय बाद ये अभी तक वैसा ही है, सड़ा नहीं न गला है। समझ में आ रहा है ना? ये मतलब केमिस्ट्री से ही वहाँ पर लीप पोत करता था। इस जो केमिस्ट्री का जो शब्द है, इसका उत्पत्ति हुआ है कीमिया शब्द से। किससे हुआ है? कीमिया से। केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति हुआ है तुम्हारा कीमिया शब्द से। किससे हुआ है? कीमिया शब्द से। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी होता है कीमिया का मतलब। समझ में आ रहा है ना? कीमिया का मतलब काली मिट्टी होता है। ऐसी शब्द से तुम्हारा किससे हुआ है? ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा है। इसी से किससे निर्माण हुआ है? केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। आधुनिक केमिस्ट्री के देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि आधुनिक केमिस्ट्री, आज के जो केमिस्ट्री है उसका जो पिता कहा जाता है, इसको किसको कहा जाता है? लेवोसियर को। किसको कहा जाता है जी? लेवोसियर को। आधुनिक केमिस्ट्री का पिता है ना, आधुनिक केमिस्ट्री का पिता हम लोग कहते हैं किसको? लेवोसियर को कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेवोसियर को कहते हैं, ठीक है। लेवोसियर को कहते हैं। आधुनिक केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? लेवोसियर कहा जाता है ना। हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं तो केमिस्ट्री में एक चीज़ का जो पढ़ना होता है तुम्हारा क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ हमारा क्या है? पढ़ना है। और पदार्थ में सबसे पहला चीज़ है, ठीक है ना। तो दुनिया का जो हर एक चीज़ है, दुनिया का जो हर एक वस्तु है वो क्या है? पदार्थ है। अपना में क्या है? वो पदार्थ है ना। केवल एक के सिवाय, प्रकाश के सिवाय। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश हमारा पदार्थ नहीं है। बाकी दुनिया का हर एक वस्तु में क्या है? हर एक वस्तु क्या है? पदार्थ है। दुनिया का हर एक वस्तु क्या है जी? पदार्थ है। यानी कि सब में कुछ न कुछ क्या है? भार है, कुछ न कुछ क्या है? आयतन है, और कुछ न कुछ क्या है? जगह घेरता है। समझ में आ रहा है? तो पदार्थ हम किसको बोल सकते हैं? जिसका आकृति और आयतन दोनों हो, है ना। और जिसका आकृति आयतन निश्चित हो, या तो फिर मतलब उसको कुछ न कुछ क्या हो? भार हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब सुनने में लगता है कि ठीक है पदार्थ तो है, तो हवा क्या है? हवा क्या है? हवा भी तो एक पदार्थ है। लेकिन हम हवा को बोल रहे हैं कि ये पदार्थ है, लेकिन एक बोले हैं कि सूर्य का प्रकाश, प्रकाश का कोई पदार्थ नहीं है। अब देखो, एक मान लीजिए हवा का ले लो, हवा को एक बैलून में भर दो। कहाँ भर दो? बैलून में भर दो। तो बैलून का कुछ न कुछ भार होगा, कुछ न कुछ क्या हो जाएगा? इसका भार होगा। इसका मतलब उसमें भरा हुआ कैन है, हवा भरा हुआ है, तो हवा एक भार है, तब तो बैलून का भार है कुछ न कुछ। और ऐसे ना पता चलता है। तो एक टायर ले लो, टायर का जो ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या भर दो? हवा भर दो। साइकिल का ट्यूब का हवा भर दो, और एक ट्रैक्टर के ट्यूब में हवा भर दो। दोनों में देखो भारी कौन होगा? दोनों भारी कौन होगा जी? ट्रैक्टर के ट्यूब भारी होगा। इसका मतलब है कि उसमें हवा कम था और इसमें हवा क्या है? ज़्यादा है। तो हमको पता चल गया कि हवा कम होने की वजह से इसमें भार क्या है? कम है। और इसमें हवा ज़्यादा होने से क्या है? इसमें भार ज़्यादा है। समझ में आ गया? अब प्रकाश में कोई मतलब एक तरह से इसका कोई भार नहीं। प्रकाश को भर दो, इसका कोई पता चलेगा? है ना। इसका कोई भार है? इसका कोई भार पता नहीं चलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का हर एक वस्तु क्या है? पदार्थ है। और जो प्रकाश के अलावा बाकी सब क्या है? पदार्थ है। जो कुछ स्थान घेरता है, कुछ जगह घेरता है, वो सब क्या है?
पदार्थ है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं पदार्थ। क्या देख रहे हैं? पदार्थ, यानी कि पदार्थ को हम लोग एक वर्गीकरण करते हैं, पदार्थ को वर्गों में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? वर्गों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो पदार्थ के एक 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग है। एक है भौतिक, कौन सा है? एक है भौतिक और दूसरा क्या है? रासायनिक। दूसरा क्या है? रासायनिक है। पहला है भौतिक के आधार पर और दूसरा है रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर और दूसरा क्या है? रासायनिक के आधार पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो भौतिक के आधार पर है इसको हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, है ना। या तो फिर किसी को मतलब हम जैसे कि भौतिक नहीं समझ में आ रहा है, भौतिक है ना, किसी को एक झापड़ मार दिए तो उसको लगा ना गाल पर, जी जब गाल पर लगा तो क्या हुआ? भौतिक लगा। क्या लगा है? भौतिक लगा। लेकिन क्यों जाके इंजेक्शन ठोक दिए, क्या दे दिए? इंजेक्शन दे दिए तो कैसा लगा? रासायनिक का, क्योंकि वो रसायन उसमें क्या रहता है? रसायन के माध्यम से बना रहता है उसका दवाई, है ना। तो अंदर अंदर बार करता है, वो क्या हो गया? रासायनिक। और बाहर से छू के मारा, ईट के रुमाल एक का पारे फोड़ दिया तो क्या है? भौतिक है। कैसा है जी? भौतिक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसको तो फेंक के मार दिया तो कपार फूट गया, है ना। या तो फिर कहीं कि गोड़े हाथ टूट गया तो कैसा टूटा है? भौतिक टूटा है। लेकिन वहाँ पर लेप लगा के जो बांध देते हैं, है ना, लेप लगा के जो बांधते हैं, लगता किस पर है? भौतिक पर है, लेकिन रहता क्या है? रसायन रहता है। वो रासायनिक के आधार पर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो भौतिक हम लोग समझ में आ गया। भौतिक आया कि जिसको जो मतलब ऊपरी सतह पर या तो फिर मतलब पता चले, बाहर से दिखे, है ना, जिसको स्पर्श कर सके, छू सके, क्या है? भौतिक है। तो भौतिक अवस्था में देखते हैं तो भौतिक अवस्था में हम लोग पढ़े हैं कि इसको सबसे पहले कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। एक था ठोस, एक क्या था? ठोस था। दूसरा क्या था? द्रव्य था। और तीसरा गैस। और चौथा प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। एक 5वां अवस्था का खोज हुआ, उसका नाम क्या था? बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। क्या हुआ? बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। इसको अभी रिसर्च ही चल रहा है, अभी तक कि पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ, अभी इसका पूर्ण रूप से मतलब निष्कर्ष नहीं निकला कि क्या है, ठीक है ना। लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडक्शन है जो 5वां अवस्था का खोज हुआ है। लेकिन पदार्थ का जो पहला एक अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वां क्या है? 5वां क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। इसमें कहता है ठोस। ठोस को अगर हम लोग देखते हैं तो ठोस में हम लोग जिसको क्या कर सकते हैं? जिसका कोई ना कोई जगह घेरता हो, है ना। दूसरे में जिसका आकृति फिक्स हो, है ना, जिसका क्या हो? आकृति फिक्स हो, है ना। ये कुछ ना कुछ इसका में द्रव्यमान भी होगा, ठीक है ना। तो जो इस तरह से है वस्तु, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ठोस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठोस बोल सकते हैं। जैसे में एक ठो मान लिया जाए कि बटखारा ले लो। क्या ले लो? बटखारा ले लो। और बटखारा कैसा केजी का है? 5 केजी का है। क्या केजी का है? 5 केजी का है। तो 5 केजी का बटखारा ठोस होगा कि द्रव होगा या गैस होगा? ठोस होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका आकृति भी फिक्स है ना, आयतन भी फिक्स है, और क्या फिक्स है? आकार भी फिक्स है ना। आकार फिक्स है, आयतन फिक्स है, सब कुछ इसका फिक्स है। दूसरे में इसमें कुछ न कुछ भार है, कुछ न कुछ क्या है? भार है। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा ठोस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ठोस जो है इसको मान लिया जाए कि बटखारा है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बटखारा है। ये बटखारा में सब कुछ फिक्स है तो क्या है? ये ठोस है। इसके अलावा तुम्हारा आता है द्रव। क्या आता है? द्रव आता है। तो द्रव में अगर देखा जाए तो द्रव में जिसका आयतन फिक्स हो, जिसका आयतन फिक्स हो लेकिन आकृति कोई भी फिक्स ना हो। द्रव का अगर मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी लिए, कितना लिए? 1 लीटर पानी लिए और मान लीजिए इसको गिलास में धर दिए। कहाँ धर दिए? गिलास में धर दिए। तो गिलास का आकार का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गिलास का आकार का। कहने का मतलब है कि जिस आकृति वाले बर्तन में इसको डालेंगे उसी आकृति का हो जाएगा ये पानी, है ना। लेकिन 2 लीटर पानी से क्या 3 लीटर पानी या आधा लीटर कम जाएगा? नहीं, पनिया तो सेम रहेगा। पनिया कैसा रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन इसका आकृतियाँ कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मान लीजिए गिलास से हटा के थरिया में धर दिए। कहाँ धर दिए? थरिया में। तो थरिया हो जाएगा, आकार कैसा हो जाएगा? थरिया का हो जाएगा, छितरा आ जाएगा। नहीं जी, हम तो पानी हो लियो, जहाँ डालो वहाँ चल जाएंगे। नहीं, ये कहाँ चल जाएगा? थरिया में पूरा छितरा जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि लोटा में धर देते हैं। कहाँ धरते हैं? लोटा में धर देते हैं। तो लोटा का आकार के एरिया, लोटा का आकार के एरिया हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? लोटा की जैसा हो जाएगा। और लोटा की जैसा हो जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका भी आकृति कैसा? लोटा में फिक्स हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा, लोटा में फिक्स हो जाएगा। और लोटा की जैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, लोटा के जैसा हो जाएगा। तो इसका हम आकार फिक्स कर पाए हैं नहीं ना, हम लोग आकार इसको फिक्स कर पाए हैं नहीं। जिस आकार में डालते उसी आकार में ढल जाता है। थरिया में डालो तो थरिया, लोटा में डालो तो लोटा, और मान लो कढ़ाई में डालो तो कढ़ाई, समझ में आ रहा है। कटोरी में डालो तो कटोरी जैसा हो जाता है, समझ। इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इसका जो आयतन है वो क्या है, निश्चित है। आयतन कैसा है, निश्चित है। कहने का मतलब है कि इसका 2 लीटर का जल या तो 3 लीटर का पानी हो वो वैसा ही रहेगा, केवल इसका क्या चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगा। आगे कहता है गैस, क्या है, गैस है। तो गैस का ना तो आकृति फिक्स है और नहीं क्या फिक्स है, इसका आकार फिक्स है। ना तो इसका आकृति फिक्स है ना, और नहीं तो इसका आयतन फिक्स है, समझ में आ रहा है ना। तो आयतन और आकृति दोनों में फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये मान लिया जाए कि ये 2 लीटर हम ले लिए, मान लीजिए गैस, क्या ले लिए हैं, 2 लीटर गैस ले लिए। और 2 लीटर गैस को एक मान लो बैल का गैस सिलेंडर में भर दिए। किस में भर दिए हैं, गैस सिलेंडर में। तो पूरा गैस में फैल जाएगा, पूरा गैस में फैल जाएगा। तो जो 2 लीटर जो हम मान लिया जाए कि यहाँ पर से पानी अगर है, ये क्या है, पानी है, तो 2 लीटर इतना ही आवेगा, या तो इतना ही आकार में रहेगा, बाकी छोड़ देगा। बाकी जगह क्या कर देगा, ये खाली छोड़ देगा, मतलब बाकी नहीं भरेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम गैस इसमें डालते हैं तो पूरा भर जाता है, क्या करता है, पूरा भर जाता है। कह सब घर हमरे हो लो, समझ में आ रहा है ना, क्या कहता है, सब एरिया हमरे। तोरा मैंने इसमें कहा है, और तुमको आकार फिक्स, तुमको मतलब ये आयतन जो था इतना ही रखना था, और आगे जाके बढ़ा दिया, समझ में आ रहा है ना। इसको जहाँ तहाँ से सगरों निकालना शुरू कर दिया। जितना बड़ा बर्तन में रखेगा उतना ही बड़ा में फैल जाएगा गैस, समझ में आ रहा है ना। जितना बड़ा बर्तन में, कोच कोच किसको रखते हैं, सिलेंडर में। कहाँ रखते हैं, कोच कोच को सिलेंडर में रखते हैं, तब रहता है। नहीं तो इस सिलेंडर में भी क्या था, पूरा फैला रहता है, समझ में आ रहा है ना, पूरा फैला हुआ रहता है। तो इसका आकृति फिक्स होता है नहीं, है ना, जहाँ तहाँ फैलते रहता है, समझ में आ रहा है ना। इसका आयतन फिक्स रहता है लेकिन आकृति फिक्स नहीं रहता है। और इसका आकृति, आयतन और सब इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब एक है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है अत्यंत गर्म है, क्या है, अत्यंत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा हीट है। बहुत ही ज़्यादा हीट कौन है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा बोले तो हम लोग के एक मतलब जो उसमें लोहा वहा डालेंगे क्या कर जाएगा, वो पिघल जाएगा। लोहा वगैरह क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे में अगर हम लोग लेते हैं, कभी बादल देखा है, बादल जो बिजली कड़कता है, क्या कड़कता है, बिजली। तो बिजली कर देखते हैं तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या ऊर्जा निकलता है उससे, और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हीट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पे जो बिजली निकलता है, जो बादल तड़कता है, कड़कता है, वो क्या है, तुम्हारा प्लाज्मा है, वो क्या है, प्लाज्मा है। साथ साथ में जो नीचे से जो ज्वालामुखी फूटता है, क्या फूटता है, ज्वालामुखी निकलता है। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो क्या है, प्लाज्मा है, वो क्या है, प्लाज्मा। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, गर्म है। प्लाज्मा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, सूर्य। सूर्य में क्या है, प्लाज्मा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के कारण इसको जो इसका आकृति, जो इसमें जो चीज़ भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे लोहा है तो लोहा के इसमें डालो, लोहा पिघल जाएगा, और पिघल के लीवर हो जाएगा, है ना। फिर उसको जब लीवर हो जाएगा तो लोहा एक द्रव के रूप में फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में। और बहुत ही ज़्यादा हीट रहेगा तब तो लोहा गलेगा, है ना। तो लोहा भी किस में बदल जाएगा, फिर प्लाज्मा बदल जाएगा। फिर इसको जिस आकृति में ढाला वो ढाल देता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे में फिर इसका बाद प्लाज्मा समझ में आया, ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। नीचे है बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन, क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन है। तो ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन है, इसको अभी गॉड पार्टिकल से लड़ाया गया है ना। इसको अत्यंत मतलब ठंडा किया गया है, समझ में आ रहा है ना। और इसको अभी पर रिसर्च इसका क्या रहा है, चलते रहा है। रिसर्च अभी तक इसको चल ही रहा है, अभी इसको पूर्ण रूप से निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एक कहलाता है तुम्हारा, एक आता है तुम्हारा तर्क बिंदु। क्या आता है, तर्क बिंदु आता है। कहने का मतलब है कि एक वैसी अवस्था जिन पर तीनों चीज़ विद्यमान हो, तीनों चीज़ क्या हो, विद्यमान हो, यानी कि ठोस भी हो, द्रव भी हो, और क्या हो, गैस भी हो। इसी क्या बोलते हैं, तर्क बिंदु। क्या बोलते हैं, तर्क बिंदु बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये तीनों चीज़ एक ही अवस्था में विद्यमान हो, क्या हो, तीनों चीज़ एक ही अवस्था में विद्यमान हो, इसी क्या बोलते हैं, तर्क बिंदु बोलते हैं। जैसे में अगर हम लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो बर्फ होता है, क्या होता है, बर्फ जमता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं तो पूर्ण रूप से बर्फ नहीं रहता है,
पूर्ण रूप से क्या नहीं रहता है, बर्फ नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से बर्फ नहीं जमता है। यहाँ पर देखते हैं तो कुछ कुछ ठोस हो जाता है, कुछ कुछ क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, और कुछ कुछ अभी तक पानी के रूप में रहता है, यानी कि द्रव में रूप में इधर उधर घूमते रहता है, समझ में आ रहा है। तो कुछ कुछ क्या रहता है, पानी के रूप में रहता है, तो कुछ कुछ क्या होता है, द्रव्य के रूप में रखता है। किस में रहता है, द्रव्य के रूप में। जो बर्फ का आकार जम गया वो ठोस हो गया, और जो उसके ऊपर पर पानी तैर रहा है वो क्या है, द्रव के रूप में, द्रव है वो। और फिर इसके ऊपर पर थोड़ा थोड़ा क्या उड़ते रहता है, गैस उड़ते रहता है। क्या उड़ते रहता है, गैस उड़ते रहता है। कहने का मतलब है कि उसमें देखता होगा कि जब बर्फ रहता है उसको निकालता है बाहर तो हल्का हल्का भाप निकलता है, बर्फ से क्या निकलता है, भाप निकलता है, तो क्या है तुम्हारा, गैस है। अब देखो एक ही चीज में तुम्हारा ठोस देखने को मिल रहा है ना, आइसी में तुम्हारा क्या देखने को मिल रहा है, द्रव मिल रहा है, आइसी में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, गैस मिल रहा है। और तीनों को जब एक ही में मिला देते हैं तो इसी क्या बोलते हैं, तरक बिंदु। क्या बोलते हैं, तरक बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया, तरक बिंदु किसे कहेंगे, जिसका तीनों एक ही में मिला हो, यानी कि तीन अवस्था एक ही में विद्यमान हो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तरक बिंदु हो जाएगा। ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों एक ही चीज में क्या होता है, विद्यमान होता है। अब देखो तुम्हारा, अच्छा ठोस समझ में आया, ठोस क्या है, जिसका आकृति आयतन सब क्या हो, फिक्स हो, है ना। द्रव जिसका आयतन फिक्स हो लेकिन आकृति कोई भी फिक्स नहीं हो। गैस जिसका कोई चीज फिक्स ना हो, इधर उधर घूमते रहता है वो, है ना। इधर मन तो उधर, उधर देखो उधर घर है उधर घुस जाता है, और उधर भी खाली उधर घुस जाता है, समझ रहा है। तो गैस में क्या है कि इसका कुछ भी खाली वाली नहीं रहता, इस सब चारों एरिया में क्या रहता है, घूमते रहता है, चारों एरिया में क्या रहता है, घूमते रहता है। प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। और बोसान कंडक्शन जो गॉड पार्टिकल लड़ाया गया अभी तक क्या है, हिप्स बोसान में अभी क्या, इस हिप्स बोसान जो दिया था ये अभी क्या कर रहा है, अभी अभी प्रयोग में ही लगा हुआ है। अभी इसका निष्कर्ष उसका अभी सही से निकला नहीं है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो एक आता है तुम्हारा रासायनिक के आधार पर, किस पर आता है, रसायन के आधार पर आता है। तो रसायन के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं, रसायन के आधार पर देखते हैं तो हम लोग का एक मिलता है तुम्हारा तत्व, क्या मिलता है, तत्व मिलता है, ठीक है ना। दूसरा तुम्हारा मिलता है यौगिक, क्या मिलता है, यौगिक मिलता है ना। और तीसरा तुम्हारा मिलता है क्या, मिश्रण, क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। रासायनिक के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, तत्व है, यौगिक है और क्या है, मिश्रण है। अगर कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ तत्व है तो कि अकेले घूमेगा, क्या घूमेगा, अकेले घुमा के साथ उत लेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। जैसे में तुम्हारा देखा जाए तो तत्व के रूप में तुम्हारा एक, जैसे मान लिया जाए कि चांदी, क्या है, चांदी। तो चांदी क्या है तुम्हारा, तत्व है, चांदी क्या है, तत्व है ना। सोना क्या है तुम्हारा, तत्व है ना। और हम सोना क्या है, तत्व है। इसके अलावा और देखा जाए तो ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन में क्या है, तत्व है। जितना भी जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सब क्या हो गया तुम्हारा, तत्व है। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी फॉर्म, मतलब कोई भी इसका अलग से संयोजन नहीं होता है, ये अकेले रहता है, प्योर रहता है। क्या रहता है, प्योर रहता है। उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, तत्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, है ना। यानी कि जिसका कोई भी, मतलब कहने का मतलब है कि सूत्र नहीं होता है इसका, ये अकेले रहता है, अकेले विद्वान रहता है, समझ रहा है ना। ये अकेले रहता है और केरो इस साथ में लेता होता नहीं है, जो भी है प्योरीफाई है, अकेले है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए आगे यौगिक, क्या देखा जाए, यौगिक। तो अगर यौगिक को हम लोग देखते हैं तो इसमें कोई ना कोई तुम्हारा सूत्र होगा, कोई ना कोई क्या हो जाएगा, सूत्र होगा, है ना। किसी न किसी रूप में इसमें क्या विद्यमान रहेगा, सूत्र रहेगा, तब तुम्हारा क्या कहला जाएगा, यौगिक। तुम्हारा क्या कहला जाएगा, यौगिक। जैसे में तुम्हारा Na क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, तत्व है। सोडियम क्या है, तत्व है। लेकिन Na और Cl भी क्या है, तत्व है। Cl भी क्या है, तत्व है। यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है, तत्व है। लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl, क्या बन गया, अब नमक बन गया। क्या बन गया जी, नमक। तो नमक क्या है, यौगिक है। नमक क्या है, यौगिक है, क्योंकि इसमें सूत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सूत्र पाया जाता है। हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं जिसका सूत्र हो वो क्या होता है, यौगिक। जिसका कोई सूत्र हो क्या है, यौगिक है ना। अन्यथा फिर यौगिक नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा नहीं कि हमको सूत्र नहीं याद हो तो यौगिक नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हमको सूत्र किसी चीज़ का नहीं याद है तो अच्छा उठाओ, ये यौगिक नहीं है ना, क्या सूत्र नहीं याद है। जिसका सूत्र होगा वो निश्चित क्या हो जाएगा,
यौगिक होगा। और समझ में आ रहा है ना। और जो तत्व होता है वो अकेले घूमता है, केवल साथ होता लेता होता नहीं है, ये प्यूरीफायर रहता है, ये सिंगल रहता है। सिंगल बोले तो तत्व, और जो मिश्रण जो मतलब सिंगल तत्व मिलकर क्या बना रहता है, यौगिक बना लेता है। तो जिसका कोई ना कोई फार्मूला हो, जिसका कोई ना कोई सूत्र, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जिसका कोई ना कोई सूत्र क्या हो, यौगिक कहलाएगा। हम लोग समझ में आ गया। तत्व किसे कहते हैं, सोना क्या है, तत्व है ना। चांदी तत्व है। ऑक्सीजन तत्व है ना। सोडियम तत्व है। कैल्शियम क्या है, तत्व है। इसका देखो तो और कोई आगे पीछे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो इसको क्या हो गया, तत्व हो गया। इसके आगे देखो तो तुम्हारा यौगिक है ना। नमक क्या है तुम्हारा, यौगिक है ना। नमक क्या है, यौगिक है। इसके अलावा और देखो चीनी वगैरह का सूत्र होता है, तो क्या है तुम्हारा, यौगिक है। खाद है, यूरिया वगैरह क्या है, सूत्र है, क्या है, यौगिक है ना। इसके अलावा बहुत सारा यौगिक है, बहुत सारा क्या है, तत्व है तुम्हारा। लगभग देखा जाए तो 118 तत्व खोज हो चुका है ना। इसका अभी खोज और क्या है, जारी है। समझ में आ रहा है। इसका खोज अभी और क्या है, जारी है। इसके आगे देखा जाए तो हम लोग के एक आता है मिश्रण। क्या आता है, मिश्रण। एक है तत्व, एक है यौगिक, एक क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण में इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब इसका सब मिक्सिंग है, सब क्या है, मिक्सिंग है। जैसे चनाचूर मिक्सचर है ना जी, चनाचूर क्या है, मिक्सचर है। उसमें बहुत सारा चीज़ों क्या आता है, मिलन रहता है ना। तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है ना। मान लिया जाए कि तुम्हारा दाल भात चोखा क्या है, मिश्रण है। दाल भात चोखा क्या है, मिश्रण। इसका कोई सूत्र है दाल भात चोखा के, नहीं सूत्र है। तो दाल का सूत्र है ये ना, भात का सूत्र है ये ना, चोखा खाइए ना। और तीनों एक ही में मिलल है, तो क्या हो जाएगा, ये मिश्रण होगा जी। नहीं, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो तुम्हारा वो चीज़ जो मतलब जिसका कोई सूत्र ना हो, जिसका कोई सूत्र ना हो, हाँ ना। आयु बारी बहुत मतलब मिला रहता है, क्या रहता है, मिला रहता है। वो क्या तुम्हारा कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग मिश्रण में कैसे दाल भात चोखा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, है ना। जैसे में मान लिया जाए कि और कुछ ले लो वैसा चीज़ जो मिश्रण के रूप में काम करता है। जैसे में कि चावल मिला दिए, क्या मिला दिए, चावल मिला दिए, दाल मिला दिए, है ना। सब क्या हो गया, सब दोनों के एक ही मिला के बना दिए। तुम्हारा क्या बन गया, खिचड़ी बन गया। खिचड़ी क्या है तुम्हारा, मिश्रण है। खिचड़ी क्या है, मिश्रण। तो हम कह सकते हैं जिसका कोई सूत्र ना होता वो क्या है, मिश्रण है। इस सब चीज़ का मिक्सिंग रहता है इसमें, इसका कोई भी आपस में सूत्र नहीं होता है। और जिसका सूत्र होता है वो यौगिक, जिसका सूत्र है वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। और जो अकेले घूमता है तत्व, जो अकेले घूमता है तत्व। तो हम लोग तत्व यौगिक का मिश्रण पहचान लेंगे जिसका कोई सूत्र ना हो, जिसका कोई सूत्र ना हो, जो सब चीज़ का मिला हुआ हो, मिक्सिंग भाग हो, क्या हो, मिक्सर कहलाएगा। अच्छा जूस क्या होगा, जूस, केला का जूस, संतरा का जूस सब एक ही मिला दो, क्या हो जाएगा, मिश्रण होगा। मिश्रण हो जाएगा जी, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो जैसे सोना हो गया, तुम्हारा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है ना। ऑक्सीजन तत्व है ना तुम्हारा। और तुम्हारा क्या हो गया, चांदी तत्व है। लोहा तत्व है, इसका एफ ही का केवल होता है, तो एफ ही लोहा अकेले का होता है, इसका कोई सूत्र है नहीं। अच्छा यौगिक है, जैसे नमक, नमक क्या है, यौगिक है, इसका कोई ना कोई सूत्र है। ठीक है ना। जैसे NaCl वगैरह क्या है, सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, देखो Ca क्या है तुम्हारा, कैल्शियम है ना। CaCO क्या है तुम्हारा, कैल्शियम है। क्या है, कार्बोनेट है। और दोनों मिला है, समझ में आ रहा नहीं, दोनों मिला तो CaCO3 हो गया, CaCO3 हो गया। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा क्या है, यौगिक है, क्या है, यौगिक है। तो हम लोग कह सकते हैं जिसका सूत्र होता है वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। और जिसका सब चीज़ का मिक्सचर हो, कोई इसका सूत्र वगैरह नहीं हो, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, मिश्रण कहलाएगा। तो हमको लगता है कि मिश्रण, यौगिक और तत्व समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। अच्छा अब तुम्हारा जो भौतिक अवस्था के आधार पर कई गो है, 5 गो है ना। ठोस हो गया, द्रव हो गया, और क्या हो गया, गैस हो गया। क्या हो गया, गैस हो गया। और क्या है कि प्लाज्मा, एक क्या है, बोस-आयन कंडेंसेशन है। क्या है, बोस-आयन कंडेंसेशन है। और तुम्हारा ठोस द्रव गैस हो गया। और ठोस द्रव और गैस तीनों का अवस्था जब एक में मिलता है तो तुम्हारा क्या कहलाता है, तरक बिंदु। क्या कहलाता है, तरक बिंदु कहलाता है। इसमें ठोस का भी गुण देखा जाता है, द्रव का गुण भी देखा जाता है, और किसका देखा जाता है, गैस का भी देखा जाता है। तुम्हारा क्या है, तरक बिंदु है। क्या है, तरक बिंदु। तो कोई पूछेगा तरक बिंदु किसे कहते हैं,
तो जल है, तरक बिंदु का कौन अवस्था दिखाता है? जल है। तो जल सबसे अच्छा उदाहरण तरक बिंदु का, क्योंकि जब मतलब बर्फ के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू करता है तो कुछ भाग क्या होता है इसका, जम जाता है, और कुछ कुछ ऊपर ऊपर दिखते रहता है पानी जैसा, है ना, कुछ कुछ ऊपर ऊपर दिखते रहता है और कुछ कुछ हवा में उड़ते रहता है। इसको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों एक ही मिलता है। बर्फ को खाया, बर्फ, है ना, तो बर्फ में देखा है ऊपर ऊपर क्या लिवर करता है? पानी, और अंदर से हार्ड के रूप में क्या रहता है? बर्फ के रूप में, और थोड़ा उसको छोड़ दो तो देखो उड़ते रहता है धीरे धीरे। क्या रहता है? उड़ते रहता है धीरे धीरे। तो वो क्या है तुम्हारा? गैस उड़ रहा है। तो इसको इसी क्या बोलेंगे? तरक बिंदु। क्या बोलेंगे? तरक बिंदु। जब एक ही बिंदु पर तीनों चीज विद्यमान हो, समझ रहे हैं, इसको तरक बिंदु बोलते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोथ एंड कंडक्शन, है ना, किसके आधार पर है? भौतिक के आधार पर और रासायनिक के आधार पर। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व का जिसका अकेले घूमता है, जो सिंगल पार्टिकल हो, जो ओरिजिनल हो, क्या है तुम्हारा? तत्व है। इसका मतलब कहे कि मतलब कि इसका जो केवल अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है। केवल किसके लिए? अपने गुणों में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दूसरा यौगिक है, जो तुम्हारा तत्व मिलकर क्या बना लेता है? यौगिक बना लेता है। ये आपस में बॉन्ड करके क्या बनाता है? नमक बना लिया है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा नमक का सूत्र हो गया ना जी, NaCl। तो NaCl तुम्हारा क्या है? यौगिक हो गया। और इसका क्या जाता है? मिश्रण। इसका जाता तो क्या? मिश्रण, यानी कि तुम्हारा सब चीज़ का क्या हो? मिक्सिंग हो। कुछ चीज़ मिला दो जो मिक्सिंग हो, क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, रसायन विज्ञान का जो आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। किसे कहा जाता है? लेवोसियर कहा जाता है। और जो केमिस्ट्री का निर्माण वो कहाँ से हुआ है? कीमिया शब्द से हुआ। और कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी होता है। कैसा होता है? काली मिट्टी। तो हमको लगता है यहाँ तक समझा दिए, हाँ ना, समझ रहे ना। अब कल इसको अलग अलग किया जाएगा, तत्व को अलग किया जाएगा, यौगिक को अलग किया जाएगा और मिश्रण को अलग किया जाएगा। सबको अलग अलग बाकी कल के क्लास में।